वेलकम स्टूडेंट। मैं भारती मेहता आपको फोटो केमिस्ट्री के अंतर्गत जैवलॉन्स्की डायग्राम के बारे में बता रही थी। जैवलॉन्स्की डायग्राम में एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स के भविष्य निर्धारित करने के लिए बहुत ही अच्छा नियम है। इसके अंदर प्राइमरी प्रोसेस जब भी एक्साइटेशन की होती है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है और वो ग्राउंड स्टेट से S1 यानी S0 से S1 स्टेट में जाता है या S2 और S3 से जाता है और 10 टू द पावर 11 टू 12 टू द पावर -13 सेकेंड में एनर्जी को रिलीज़ करके एनर्जी कैस्केड के फॉर्म में वापस S1 स्टेट में आता है। S1 स्टेट में इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा वो T1 स्टेट में चला जाता है और इसकी दो प्रक्रियाएं होती हैं। या तो वो S1 से ग्राउंड स्टेट में चला जाए तो उस समय जो एनर्जी निकलती है उसको हम फ्लोरोसेंस कहते हैं, और यदि वो T1 स्टेट में जाने के बाद ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो फॉस्फोरोसेंस के रूप में एनर्जी को निकालता है। और यदि वो इस प्रक्रिया में अल्टीमेटली 10 टू द पावर 1 सेकेंड का समय लगता है। जब वो T1 स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो लगभग 10 टू द पावर 1 सेकेंड का समय इसके अंदर लगता है। तो इस तरह से या तो फ्लोरोसेंस के रूप में डीके होता है और या फॉस्फोरोसेंस के रूप में डीके होता है या रेडिएशन लेस डीके होता है, और इन्हीं के परिणाम स्वरूप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इन S1 स्टेट में ड्रॉप इनटू T1 स्टेट। T1 स्टेट कुछ कंपाउंड्स के अंदर तो सुविधाजनक होती है और S1 से T1 स्टेट में 100% एफिशिएंसी पाई जाती है, परंतु कुछ कंपाउंड्स के अंदर इंटरमीडिएट एफिशिएंसी होती है, जैसे एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर, और ओलिफिन्स के अंदर लो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग पाया जाता है। यानी S1 से T1 स्टेट में जो कन्वर्जन की रेट है वो बहुत कम होती है। और ये प्रोसेस हैवी एटम के अंदर सिंगलेट स्टेट में होती है और हायर एनर्जेटिक देन T1, यानी सिंगलेट स्टेट जब T1 से हायर एनर्जेटिक होगा तभी इंटर सिस्टम की क्रॉसिंग की पॉसिबिलिटी होती है। T1 स्टेट में ट्रिपलेट स्टेट इसका नाम इसलिए दिया गया है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दोनों पैरेलल स्पिन के हो जाते हैं, यानी जो ग्राउंड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन है प्लस जो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन गया वो दोनों पैरेलल स्टेट में हो जाते हैं। और इस कारण से जब स्पेक्ट्रोस्कोपिकली उनको देखा जाए तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में और ESR में उनके 3 पीक दिखाई देते हैं, जबकि सिंगलेट स्टेट के अंदर दोनों पेयर्ड होते हैं और केवल एक ही पीक दिखाई देता है। इस कारण से ट्रिपलेट स्टेट को हम इस कारण से चूँकि 3 पीक दिखाई देते हैं इसलिए हम उस स्टेट को ट्रिपलेट स्टेट का नाम देते हैं। When fluorescence and phosphorescence occur in same molecule, phosphorescence found at lower frequency और higher lambda max। तो हायर लैम्डा मैक्स के अंदर फॉस्फोरेसेंस पाया जाएगा, यानी T1 स्टेट जो है वो हायर लैम्डा मैक्स की तरफ उपस्थित होती है। ये भी हो सकता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर फ्लोरोसेंस की फिनोमिना भी हो और फॉस्फोरोसेंस की फिनोमिना भी हो सकती है। बहुत से मॉलिक्यूल में S1 से T1 स्टेट की जो स्टेट होती है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी की नहीं होती है, यानी जैसे एल्कीन्स के अंदर। तो ऐसे कंपाउंड्स के अंदर if this is the only using to produce T1, then T1 would be rather very low and limited. Unfortunately, it is possible to selectively excite the molecule donor that to produce T1 state in high yield by intersystem crossing, and then this molecule transfer its excitation energy to the second molecule known as acceptor। तो ऐसे केस में जहाँ पर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग एफिशिएंसी अणु में खुद में नहीं पाई जाती है, ऐसे केस में हम डोनर मॉलिक्यूल्स का सहारा लेते हैं और डोनर मॉलिक्यूल्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल को दे देता है और इससे एक्सेप्टर मॉलिक्यूल बिना सिंगलेट स्टेट में गए सीधा ट्रिपलेट स्टेट के अंदर चला जाता है। और ट्रिपलेट स्टेट में जाने के पश्चात वो एक्सेप्टर से प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल बन जाता है और जो डोनर मॉलिक्यूल है वो अपने आप ग्राउंड स्टेट के अंदर चला जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे ट्रिपलेट स्टेट
किससे बनी यहाँ पर? डोनर के द्वारा। डोनर के द्वारा एनर्जी ट्रांसफ़र करने से ट्रिपलेट स्टेट बनती है। तो ऐसे केस के अंदर एक्सेप्टर सीधा प्रमोट होता है और सीधा जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ट्रिपलेट स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो डोनर, इसके अंदर डोनर लाइट एब्जॉर्ब करता है, डोनर एक्साइटेड स्टेट में जाता है और ट्रिपलेट स्टेट बनाता है। फिर डोनर एक्सेप्टर के कांटेक्ट में आता है, डोनर खुद ग्राउंड स्टेट में चला जाता है और एक्सेप्टर एक्साइटेड स्टेट में होता है। इस फिनोमिना को फोटोसेंसिटाइजेशन की फिनोमिना कहते हैं। एंड डी हियर रेफर टू फोटोसेंसिटाइजर। और इस जगह पर जो डोनर है वो किस नाम से पुकारा जाता है? फोटोसेंसिटाइजर के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि लाइट एब्जॉर्प्शन का काम डोनर के द्वारा किया जाता है और एक्सेप्टर लाइट एब्जॉर्प्शन का काम नहीं करता है। Basic requirement for energy transfer is that energy of donor molecule should be 5 kilocalorie per mole higher than the acceptor molecule। और डोनर की एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक्सेप्टर की जो एनर्जी लेवल है मॉलिक्यूल का, डोनर से 5 किलो कैलोरी कम होना चाहिए। यानी डोनर की जो एनर्जी है, जो डोनर के पास एनर्जी है जो उसको ट्रांसफ़र करनी है, एक्साइटेशन एनर्जी, उसके पास 5 किलो कैलोरी पर मोल ज़्यादा होनी चाहिए। एक्साइटेशन के दो महत्वपूर्ण विधियां होती हैं। डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ट्रांसफ़र ऑफ, सेकंड है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम एक्साइटेड डोनर मॉलिक्यूल टू एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। In transfer of energy, if donor in triplet state and acceptor in triplet, if donor is in singlet, then acceptor is in singlet state। तो सबसे पहले यहाँ पर डोनर कैसा है? ग्राउंड स्टेट का, वो लाइट एब्जॉर्ब करेगा, डोनर सिंगलेट स्टेट में कन्वर्ट होगा। फिर इंटर सिस्टम की क्रॉसिंग की फिनोमिना किसके अंदर होगी? डोनर के अंदर। और डोनर सिंगलेट स्टेट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ट्रिपलेट स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये डोनर, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, डोनर कैसी स्टेट का है? ट्रिपलेट स्टेट का है। यानी दोनों में इलेक्ट्रॉन का जो है वो स्पिन कैसा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का है। ये डोनर एक्सेप्टर के साथ कांटेक्ट में आएगा। ये एक्सेप्टर S0 यानी ग्राउंड स्टेट में उपस्थित है और ये एक्सेप्टर इस डोनर से एनर्जी को अवशोषित करेगा और एनर्जी अवशोषित करने के पश्चात ये ट्रिपलेट स्टेट में चला जाएगा। तो इस तरह से एक्सेप्टर सीधा ग्राउंड स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में चला जाता है। अब ये एक्सेप्टर ट्रिपलेट स्टेट में उपस्थित होता है और इसके अंदर फोटोकेमिकल रिएक्शन होने के पश्चात प्रोडक्ट बनता है। तो यह प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? सेंसिटाइजेशन की प्रोसेस कहलाएगी। यानी जब एक्सेप्टर ट्रिपलेट स्टेट में पहुंच गया और उससे प्रोडक्ट बना तो उसे हम सेंसिटाइजेशन की प्रोसेस कहते हैं। परंतु जब डोनर ट्रिपलेट स्टेट में है और वो भी प्रोडक्ट बना सकता है और फोटोकेमिकली जब डोनर प्रोडक्ट बनाता है तो उसको क्विंचिंग की प्रक्रिया कहते हैं। तो एक्सेप्टर gives product, then mechanism called as sensitization. If donor in triplet state it also give product, then it is called as quenching mechanism. Various way of energy transfer but common is T1 to T1 energy transfer. एनर्जी ट्रांसफ़र की बहुत सारी विधियां हैं, परंतु T1 to T1 एनर्जी ट्रांसफ़र ही कॉमन होती है, क्योंकि T1 to T1 एनर्जी ट्रांसफ़र में मैक्सिमम लाइफ टाइम होता है। हम जानते हैं कि ट्रिपलेट एनर्जी स्टेट का जो लाइफ टाइम है वो कितना है? ट्रिपलेट एनर्जी स्टेट के लिए लाइफ टाइम 10⁻⁴ सेकंड होता है और ये पर्याप्त लाइफ टाइम होता है कि इसके अंदर डोनर एनर्जी ट्रांसफ़र भी कर देता है और एनर्जी ट्रांसफ़र करने के पश्चात जो एक्सेप्टर है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से
फोटोसेंसिटाइजेशन की प्रक्रिया से एक्सेप्टर से प्रोडक्ट का निर्माण होता है उन केसेस में जबकि एक्सेप्टर खुद अपनी ट्रिपलेट स्टेट को नहीं बना पाता है। अब हम बात करते हैं कि सेंसिटाइजर की या सेंसिटाइज़र की क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं। इट मस्ट बी एक्साइटेड बाई इरेडिएशन टू बी यूज्ड। सेंसिटाइजर जो रेडिएशंस उसको मिल रहे हैं उसके द्वारा एक्साइटेड हो जाए, ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि इट मस्ट बी प्रेजेंट इन सफिशिएंट कंसंट्रेशन एंड एब्जॉर्ब more strongly energy more strongly than the other reactants। दूसरे रिएक्टेंट की तुलना में ये more strongly या बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत अधिक क्षमता के साथ ऊर्जा का अवशोषण करे, तो ये दूसरी रिक्वायरमेंट है। तीसरी रिक्वायरमेंट इसकी है कि एनर्जी ऑफ ट्रिपलेट स्टेट ऑफ सेंसिटाइजर इज़ ग्रेटर देन ट्रिपलेट स्टेट ऑफ एनर्जी ऑफ द एक्सेप्टर। तो एक्सेप्टर की जो एनर्जी है उससे सेंसिटाइजर की ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। चौथा है इट मस्ट बी एबल टू ट्रांसफ़र एनर्जी टू द डिराइव्ड रिएक्टेंट। जो हमारा रिक्वायर्ड डिज़ायर्ड रिएक्टेंट है, जो हमारे पास अभिकारक है जिसकी कि हमें रासायनिक अभिक्रिया करवानी है, और जो हमारा चयनित अभिकारक है उसको वो सरलता से एनर्जी ट्रांसफ़र कर सके, उसको एबल होना चाहिए, उसको आवश्यक है कि वो जो है निश्चित रूप से उस रिएक्टेंट को एनर्जी ट्रांसफ़र कर सके। सेंसिटाइज़र शुड पसेज हायर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग एफिशिएंसी। और फाइनल एंड लास्ट रिक्वायरमेंट जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है सेंसिटाइज़र की, वो सेंसिटाइज़र की रिक्वायरमेंट है कि उसकी हायर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग एफिशिएंसी होनी चाहिए उस रिएक्टेंट के साथ। अब यहाँ पर हम बताते हैं आपको कि हायर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग एफिशिएंसी वाले जो सेंसिटाइज़र हैं वो कौन कौन से हैं। बेंजोफिनॉन, एसिटोफिनॉन, फ्लोरिनॉन और जितने भी कार्बोनाइल कंपाउंड हैं वो गुड सेंसिटाइज़र की तरह से काम करते हैं, और इनकी ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी जो रिक्वायर्ड एक्सेप्टर है उससे ज़्यादा होनी चाहिए। कुछ कंपाउंड्स की ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। जैसे बेंजोफिनॉन के लिए ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी है 69 किलो कैलोरी पर मोल, एसिटोफिनॉन के लिए 74 किलो कैलोरी पर मोल, फ्लोरिनॉन के लिए 53 किलो कैलोरी पर मोल, बेंजीन के लिए 85 किलो कैलोरी, नेफ्थलीन के लिए 61 किलो कैलोरी, बाई एसिटाइल के लिए 56 और बेंजील के लिए 53 किलो कैलोरी पर मोल। अब हम बात करते हैं फोटोसेंसिटाइज़र की क्या क्या उपयोगिता है। फोटोसेंसिटाइज़र की उपयोगिता है कि ऐसे कंपाउंड जो ट्रिपलेट स्टेट के प्रोडक्ट अपने आप नहीं बना पाते वो फोटोसेंसिटाइज़र की प्रोसेस के द्वारा बना सकते हैं। जैसे ब्यूटाडाइइन एक एल्कीन डाइइन कंपाउंड है जो कि बिना सेंसिटाइज़र की उपस्थिति में सिंगलेट स्टेट के प्रोडक्ट बनाता है, परंतु सेंसिटाइज़र की उपयोग को यूज़ करने के बाद ये ट्रिपलेट स्टेट के प्रोडक्ट बना सकता है। ऐसे सब्सटेंस जो कि खुद ट्रिपलेट स्टेट के प्रोडक्ट नहीं बना सकते वो सेंसिटाइज़र की मदद से ट्रिपलेट स्टेट के प्रोडक्ट को बना सकते हैं। जब इनकी अभिक्रिया की बात करते हैं तो मुख्य रूप से इनमें इस तरह से अभिक्रियाएं हो रही हैं। S0 स्टेट पे लाइट एब्जॉर्ब हुई, S1 स्टेट वाइब्रेशनली एक्साइटेड स्टेट मिलती है, S1 वाइब्रेशनली एक्साइटेड स्टेट, S1 हीट वाइब्रेशन निकालती है, S1 वापस ग्राउंड स्टेट में यदि चला जाता है फ्लोरोसेंस के रूप में, S1 यदि S0
वापस ग्राउंड स्टेट में आती है तो हीट इंटरनल कन्वर्जन के रूप में निकल सकती है। S1 ट्रिपलेट स्टेट में चला जाता है, किससे? इंटर सिस्टम प्रोसेस से। T1 लाइट एब्जॉर्ब करके वापस S1 से ग्राउंड स्टेट में आती है फास्फोरेसेंस की फॉर्म में, और T1 वाइब्रेशनली एक्साइटेड स्टेट होती है तो वो एनर्जी ट्रांसफ़र करके, और ट्रिपलेट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है और वो ट्रिपलेट स्टेट के प्रोडक्ट बनाती है। और इसी तरह से कंपाउंड खुद भी T1 स्टेट के प्रोडक्ट बना सकता है। S1 में भी केमिकल चेंज होकर के वो S1 स्टेट के प्रोडक्ट बनाता है। जैसे यदि 1,3-ब्यूटाडाइन का डायरेक्ट इरेडिएशन होता है तो साइक्लोब्यूटेन और बाईसाइक्लोब्यूटेन बनते हैं, परंतु जब उसमें इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होता है और उसके बाद ट्रिपलेट स्टेट के प्रोडक्ट बनते हैं और डोनर रिसेप्टर के बीच में ऊर्जा ट्रांसफ़र होता है तो उस समय डाइमर का निर्माण होता है और विभिन्न डाइमर के प्रोडक्ट बनते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही बताएंगे और अगले टर्न पे हम इससे आगे एल्कीन से संबंधित फोटोकेमिस्ट्री की बात करेंगे। धन्यवाद।